नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आया हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के बेता में मौजूद हूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े हुए नेता जो अभी पीके जन स्वराज के बहुत ही मजबूत कार्य और उसके समझिए कि एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। इनका राजनीतिक करियर जिस तरह से शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने इस जद्दोजहद में, समाज सेवा में किस तरह से धूप को धूप नहीं समझकर इस तपिश में, इस लूह में जनता के बीच जाते रहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में, इनके सफर में इन्हें कौन कौन सी परेशानी और दुश्वारियां आती हैं, ये खुद बोलेंगे। सुनिए इन्हीं की जुबानी। पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हम इस बीच में जो है सो जन स्वराज से जुट गए। पहले बताइए। हम पहले जो है सो ट्रांसपोर्टर थे, बस बिजनेस हम करते थे। उसके साथ ही हम कांग्रेस से जुटे हुए थे। उसके बाद जब कांग्रेस का बहुत लोग आ गए, सीनियर लीडर लोग राजद में आ गए, तो उसमें भी हम रहे। और मेरे बहुत नजदीकी इंसान थे जिनके साथ हमको हर तरह का रिलेशन था, बिजनेस था और राजनीतिक मेरे वो गाइड भी थे। इस बीच में करीब समझिए 12 साल में मेरी माँ जो है सो बीमार रही। तो मेरे भाई लोग बाहर रहते हैं और चाहे जिस कारण से हम अपना टोटल बिजनेस, राजनीतिक एक्टिविटी टोटल बंद कर लिए। उसके बाद इस बीच में जो है सो प्रशांत किशोर जी का बिहार में उदय हुआ। मैं प्रशांत किशोर के साथ उनके व्यवहार, दूरदर्शिता और जो है सो आगे के भविष्य को देखकर मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जो है सो जुट गया, क्योंकि वो निर्लोभ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो न्यूट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ बिहार का उदय चाह रहे हैं। वो भी अपना समय जो है सो नरेंद्र मोदी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, अन्य भारत के बड़े बड़े लीडरों के साथ दिए। लेकिन जब ये देखे कि मेरे बिहार का कोई उत्थान नहीं हो रहा है, तो सोचे कि जब हम इस लाइन में आ गए हैं, मेरे पास सब साधन है, मेरे पास ज्ञान है, पैसा है, सब कुछ है, तो हम बिहार का उत्थान करें। बिहार के उत्थान में वो लग गए। हमको भी पता चला और मैं उनसे मुलाकात किया और वो कुछ जिम्मेवारी हमको दिए, जो जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। यही मेरा आपके इस सफर में, हाँ, आपके इस सामाजिक सेवा में, हाँ, बहुत जद्दोजहद, बहुत उतार चढ़ाव आ रहा हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप कहीं इस सब उतार चढ़ाव से तंग आके इससे पीछे हटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सर एक बात सुन लीजिए, मैं महादेव का भक्त हूं और बाबा अजमेर शरीफ का मैं मुरीद हूं और प्रशांत किशोर मेरा मार्गदर्शक है। तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, चाहे इसमें किसी तरह का बात हो। हम किसी तरह से इसमें पीछे हटने वाले हैं नहीं हैं। लोग जो है सो कहावत है, एक हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हाँ, हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मेरे ग्रुप में भी, मेरे दल में भी बहुत मेरे प्रतिद्वंदी हो गए हैं। मेरे जो है सो बहुत रिलेटिव भी जो है सो इस चीज से जल रहे हैं, समाज के लोग भी जल रहे हैं, लेकिन हमको किसी का डर नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी का कैसा सहयोग है आपके साथ? प्रशांत किशोर जी हमको मार्गदर्शक करते हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमको जनता के बीच में रूबरू होने का मौका दे रहे हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और मैं जनता का जो है सो जितना प्रॉब्लम है उसको समझ रहा हूं, जनता से जान पहचान कर रहा हूं। आगे भविष्य में मैं उसका निदान करूंगा अपने स्तर से। कहीं कोई कठिनाइयां आती हैं, हाँ, प्रशांत किशोर जी आपको छत्र छाया देते हैं? हाँ, छत्र छाया नहीं मदद करते हैं सर। यदि छत्र छाया नहीं दे रहे हैं तो हम इतना गरज के कैसे बाघ की तरह बोल रहे हैं? तब तो हम बिल्ली की तरह न बोलते। भगवान हमको भी बहुत कुछ दिए हुए है, लेकिन जिसका जो है सो मार्गदर्शन करने वाला प्रशांत किशोर हो, तो उसको क्या डर है किसी से? आपने अपने बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा दी? जी, मेरा दोनों बाल बच्चा, मेरा 2 लड़का इंजीनियर है, 1 लड़का डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर है। हमको जो है सो किसी का अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बचा हुआ जिंदगी जो है, मैं प्रशांत किशोर के तरह का भी हिस्ट्री, हम लोग बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं और भगवान की कृपा से, सरस्वती की कृपा से
हम लोग जो है सो शिक्षा में आगे बढ़े, और उसी शिक्षा का देन है कि हम हर तरह से जो है सो मजबूत है। आप पॉलिटिक्स में अभी आए, शुरू में परिवार को, बाल बच्चों को पढ़ाने में एक लंबा समय आपने दिया। हाँ, मैं माँ के सेवा में लंबा, अरे जो आदमी माँ का जो है सो सेवा करेगा, जो माँ उसको जन्म दी, तब उससे बड़ा पुण्य क्या है। आपको इस बीच में मौका नहीं मिला कि हम पॉलिटिक्स को हाँ, नहीं, मैं इग्नोर किया। आप बिजी थे। हाँ, तो आपकी बेटी डॉक्टर है, हाँ, क्वालिफाइड करके। हाँ, 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 किस तरह की डॉक्टर है? वो सर्जन है। सर्जन है। हाँ, तो इसके लिए बिना डोनेशन की है। इसके लिए हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, कि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हाँ, बेटी को डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनना, फीमेल में, लेडी में एक अच्छा जनरल सर्जन होना, हाँ, समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा है जी। अपने लिए तो जो है एजुकेशन है, इज्जत है, प्रतिष्ठा के साथ साथ सम्मान भी है, लेकिन समाज के लिए एक सेवा करने का मौका मिलता है, वो कर रही है। जी। आपने अपना परिवार के लिए जो योगदान है वो दे दिया जी। अब आप फ्री हैं अपने परिवार से। हाँ, परिवार से तो फ्री आप हैं। बचे हुए जीवन को राजनीतिक में लगाना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अब आने वाले समय में जी। आप क्या चाहेंगे पब्लिक से? पब्लिक को क्या कहेंगे आप? पब्लिक का देखिए, बिहार का जो 18 साल से ट्रेंड चल रहा है, सो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, समझे। तो हम लोग चाह रहे हैं, प्रशांत जी खास करके, हम लोग वो चाह रहे हैं कि जो है सो इसमें बदलाव आवे, समझे। क्या बदलाव चाहिए? बदलाव हम लोग चाहते हैं शिक्षा पर। यहाँ बिहार का जो पलायन हो रहा है नवयुवक सबका, वो बंद हो। शिक्षा में जो है सो सुधार हो। लोग जो है सो बंधुआ मजदूर के तरह 5 किलो, लोग क्या, नीतीश जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं आपको 5 किलो चावल दे रहा हूँ, 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, उसका वो 5 किलो में जो है सो अपना पेट भर लेता है और कोई रोजगार नहीं कर रहा। वो निकम्मापनी वाला बात हो गया। मैंने प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, जी। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था, हाँ, कि मैं वोट लेने नहीं आया, हाँ, वोट लेने आपको अपने अधिकार को पाने के लिए जगाने आया। हाँ, दूसरा बात, अंग्रेज शासन में भी आप देखते होइएगा कि डिवाइड एंड रूल। जमींदार लोग थे पहले, जो है सो छोटे छोटे राज्य में नए नए राजा थे, पुराने राजा थे, तो वो लोग क्या, और उसके बाद जो है सो दूसरे पर करते थे। यही चीज बिहार पॉलिटिक्स में चल रहा है। अच्छा, बीते हुए दिन जी, यानी 4 तारीख को जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिलांचल की पावन धरती पर यानी दरभंगा पहुंचे। जी, जी, जी। तो ये तो उनका एक चुनावी दौरा था। जी, जी। तो यहाँ कई प्रत्याशी हैं, हाँ, आरजेडी से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, निर्दलीय भी हैं। हाँ, तो इंडिया और एनडीए का सामने सामने टक्कर है। हाँ। इस पे जन स्वराज क्या कहेगा? जन स्वराज इसमें कुछ नहीं कह रहा है। हम लोग उस दिन भी जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, तो हम जो है सो जन स्वराज का सदस्यता अभियान चला के निकल रहे थे। उसी में यूनिवर्सिटी थाना के बगल से रोड है, आप लोग देखे ही होइएगा, तो ऐसी आवाज आ रहा था। उसमें ज्यादा भाड़ा का लोग था, समझे। यानी जो कल लोग इकट्ठा हुए, हाँ, वो करीब करीब भाड़ा पर ज्यादातर भाड़े के। हाँ, जो है सो क्षेत्र के लोगों को भी हम पाने, हाँ, ना सब भाड़ा का था साहब। दही चूड़ा खिला के जो है सो सबको खिला खिला के लाया था। अब ये भी सुना है कि जाने टाइम में उसे उन लोग को एक ग्लास पानियों नहीं दिया, सब गाली दे रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, आज 5 साल 10 साल उनको हो गया, 2 टर्म तो हो गए ना प्रधानमंत्री। तो कईयों सुने हैं कि बिहार के सब लीडर को बुला के जो है एक मीटिंग किए कि साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हम आपको इसमें सपोर्ट करें, कईयों सुने हैं। अच्छा, कहीं भी मोदी जी या बीजेपी के लोग किसी भी मंच से कभी भी कोई स्पीच देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें घूम फिर के एक बार हिंदू मुस्लिम जरूर आता है। ऐसा क्यों? अब आपको हम बतला रहे हैं, सो भी बतला रहे हैं। कल चाईबासा में मोदी जी भाषण दिए, वहां पर कहे कि आरक्षण जो आप लोग को हम दिए हैं, आदिवासी लोग को ठग रहे थे, उसमें क्या होगा, तो ये लोग यदि सरकार बना लेगा तो उसमें मुसलमान को घुसा देगा। तो जिस आदमी को मुसलमान से इतना नफरत है, तो इस राष्ट्र को क्या चलाएगा? जबकि मैंने देखा है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मुस्लिम भी बहुत सारे वोटर हैं बीजेपी जी। वो डर के आया है। यहाँ क्या है, राजद वाला डराता है तो मोदी की तरफ भागता है, अब मोदी जब डराता है तो राजद की तरफ भागता है।
अब जो मान लीजिए कि राजद का मीटिंग कल होगा तो उसमें देखिएगा कि जो है सो ज्यादा मुसलमान को, अच्छा चाहे तो चाहे भाषा से क्लियर हो गया कि मोदी जी अब मुसलमान को यहाँ से कहते हैं कि भागो। अच्छा, जन स्वराज का क्या नजरिया है दरभंगा के लिए, किसको ज्यादा अहमियत मिलना चाहिए? अहमियत नहीं लोकसभा में सर, एक बात जान लीजिए, जन स्वराज का कोई नजरिया नहीं है। प्रशांत किशोर जी साफ कहते हैं कि भाई जो है सो आप लोग जो अच्छा कैंडिडेट देखिए, जो है सो जो आपके समाज में जाता है, जो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो आपके बाल बच्चा के लिए सोच रहा है, उसको वोट दीजिए, और नहीं तो चलो नाटो कर दे। अच्छा, अगर कंपेयर किया जाए हाँ गोपाल जी ठाकुर में और ललित यादव में, हाँ ये दोनों को बैलेंस किया जाता है, कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय? सर हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं कि दोनों में कौन लोकप्रिय है जनता के बीच? हाँ, वो आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं। हम तो जान रहे हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो लेकिन हमको कहे सर खुलवा रहे हैं कि जो सो क्या है। चलिए हाँ। इसको गुप्त रहने दीजिए। जनता का मताधिकार जनता के हाँ, पास जनता के पास है। जो पिटारा खुलेगा हाँ। हम सब देखेंगे। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि देश का उद्धार हो, राज्य का उद्धार हो, हमारे इस जिला का उद्धार हो। मेरे नेता भी यही चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उसको सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं आप सबों का भाई निजामुद्दीन। अभी जो हमारे चचा सोहन जी आपके न्यूज के माध्यम से जो संदेश दिए हैं पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को जो संदेश दिए, उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका जो एक संगठन है, उस संगठन में मैं भी शामिल हूँ और कई सारे मेरे साथी, मेरे युवा क्रांतिकारी भी शामिल है। हम सबों का जो संगठन चलता है, हर जगह जगह हम लोग जाके एक मजबूती की तरह प्रशांत किशोर जी की आवाज को हम लोग बुलंद करते हैं, हर घर घर पहुंचाते हैं, जन स्वराज की आवाज बनकर हम लोग खड़े रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे नेता सोहन झा जी ने बताया कि जन स्वराज एक अभियान है, प्रशांत किशोर जी के उद्देश्य पे हम लोग चलते हैं। और सोहन झा जी हम लोगों को एक राजनीतिक जन स्वराज में पैदा किया, हम लोगों को खास के, ताकि जन स्वराज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इन्होंने ही रात के 11 बजे मुझे बुलाकर यहाँ पे एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया और कहा कि तुमने जितने दिन राजनीतिक हर दल के साथ रहा, लेकिन एक बार सिर्फ मौका दे के मेरे साथ रहो, हम तुमको कामयाब करेंगे। वही विश्वास लेकर, वही विकल्प लेकर आज तक हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जिस तरीके से हम लोग अभी बताए, आपके नेताजी सोहन जी बताए हैं कि क्या बोलते हैं, मेरा फैमिली, इनका फैमिली बैकग्राउंड अगर मेरे गांव से ही, मेरे प्रखंड से ही बिलोंग करते हैं। ये मेरे गांव के बगल में इनका घर हुआ। हम लोग कभी कभी जाते हैं, मेरे गांव के लोग वहां इनके खेत में जाके कभी कभी काटती है कि वहां फसल अनाज उगती है, वहां जाके मैं देखता हूं तो इनका बहुत सारे जायदाद की कोई कमी नहीं है और इनके घर में कोई खाने वाला नहीं है। इन्होंने प्रशांत किशोर के सामने सबको अनाउंसमेंट किया है कि जब भी आपका अगर आदेश होगा, आपके आदेश के कारण हर जगह जगह अलीनगर विधानसभा के हर लोगों को, जिस तरीके से मेरे परिवार के लोग रोजगार शिक्षा में सबसे आगे है, उसी तरीके मैं अपने आंख के सामने, अपनी नजर के सामने पूरे अलीनगर के बाल बच्चे को बाहर नहीं, अलीनगर में ही रोजगार दूंगा। और डिग्री कॉलेज जो अलीनगर में, आज अलीनगर का बाल बच्चा बाहर दरभंगा जा रहा है, कई शहर में जाके पढ़ रहा है। मैं अलीनगर प्रखंड का, टाटी प्रखंड का, घनश्याम, अलीनगर विधानसभा का खास की मैं बात कर रहा हूँ। अलीनगर के प्रॉपर जो लोग हैं वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। अलीनगर के प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र के जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके विषय पर, उनके विषय पे यही बताता हूँ कि कई सारे मेरे परिवार का भी बच्चा देखता हूँ मैं, खास के मेरे परिवार का हिस्सा, मेरे गांव अगल बगल के लोग बहुत दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बिहार के अंदर तो कोई पढ़ाई नहीं है। स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री, बीच में तो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बहुत है, हर जगह नहीं है। हाँ, बिहार में पढ़ाई है, लेकिन कहीं कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं जाके हम लोग खास के स्कूल में जाते हैं। मेरे घर के बगल में जो स्कूल है, मैं उस पे हमेशा निगाह रखता हूँ, हर 2 दिन पे 3 दिन पे चेकअप करता रहता हूँ। बच्चे कहते हैं कि मुझे लैपटॉप सीखना, तो हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाकर, बहुत कोशिश कर वहाँ लैपटॉप 25 तो लैपटॉप लगवा दिया, ताकि बच्चे को सही शिक्षा प्राप्त हो सके, उसे टाइपिंग करना आवे, उसे हर तरह की शिक्षा मिले उसे, ताकि वो अपने वजह से 20 लोगों को मजबूत कर सके, जो हम लोगों का प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है। मैं प्रशांत किशोर की टीम से ही उस स्कूल में जाके प्रशांत किशोर के उद्देश्य को रखता हूं। मुझे कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का मैं 2 दिन लाइन सीखा हूं, सोहन जी भी जाते हैं स्कूल के अंदर, इसी का जो अध्ययन है
जो आज स्कूल के अंदर हम लोगों ने एक कंप्यूटर का क्लास रखा, कभी 20-25 बच्चे का प्रोग्राम रखा, हर टीचर से मिलता हूँ, उसकी समस्या को सुनता हूँ कि और इतना तक हम लोग करते हैं कि देखते टीचर को जाके हेडमास्टर को कहते हैं, सोहन जी भी बात करवाए हमने और कहा कि अगर जो बच्चा स्कूल नहीं आवे उसको हर बच्चा का सबसे पहले फोन नंबर निकालिए और उस बच्चे को कहिए, उस बच्चे के गार्जियन को फोन कीजिए और कहिए कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल। ये हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोग इस पे टाइट पूरे कार्रवाई किए और जन स्वराज की तरफ से हम लोग पूरे टाइट किए हुए। जिस बच्चा को अगर पढ़ने का व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए हम लोग कापी कलम भी कीन के देते हैं। चलिए चलिए ठीक है, समय कम है, चलिए धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी ऐसा मार्गदर्शक हैं और न प्रशांत किशोर जी को कहीं डर होता है। आज इतना दिन पद यात्रा वो किए, क्या आप कहीं वो पुलिस फोर्स का जो है सो प्रोटेक्शन लिए? वो जानते हैं कि जनता उनके साथ है, तो हम भी डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि हाँ। आपका राजनीतिक करियर बढ़िया हो, सुखमय हो, आप आगे बढ़ें। जी। और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, और आपको भी। हाँ। जनता के बीच में आप इसी तरह से सेवा करते रहें। और हम मेरा घर जो है सो अलीनगर में है, तो स्वाभाविक है जो है सो वैसे हम पूरा प्रशांत जी हमको अलीनगर विधानसभा क्षेत्र जो है आप हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, अच्छा, प्रशांत जी हमको फ्री किए हुए हैं कि आपको जहां मन हो जाइए संगठन का काम कीजिए। हम संगठन में है सर, समझे? मेरा काम है लोगों से भेंट करना, डोर टू डोर भेंट करना, उसको सदस्य बनाना, उसको सब चीज समझाना कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए। हम जो है सो कोनो पद पर नहीं है, ना हम पद का ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अलीनगर का जनता जो है उसका झुकाव मेरे तरफ यदि रहेगा तो प्रशांत किशोर जी का यदि मार्गदर्शन होगा, इसी तरह का आदेश होगा तो मैं उसे पालन करूंगा। चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। जय हिंद।